गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कुछ दिनों से बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आवाज़ वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, आवाज़ बहुत ही कम है। तो थोड़ी सी कोशिश की गई है। आप फिर से एक बार फीडबैक अपना दे दें प्लीज़ कि इस वीडियो में जो आवाज़ है वो नॉर्मल है या फिर कम है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? कृतिका पांडे, महुआ मांझी, अनुज कुमार सिन्हा या फिर नीलोत्पल मृणाल। अब यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि महुआ मांझी इसका सही आंसर है, जबकि इस पुस्तक को दिसोम गुरु शिबू सोरेन इस पुस्तक को लिखा है अनुज कुमार सिन्हा ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये आप देख सकते हैं। प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा ने 14 अक्टूबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिसोम गुरु शिबू सोरेन नामक पुस्तक भेंट की है। इस पुस्तक के लेखक अनुज कुमार सिन्हा हैं। इस पुस्तक में झारखंड के अलग राज्य की लड़ाई के सबसे बड़े नायक दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन के संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन में शिबू सोरेन के जीवन के हर पड़ाव के बारे में रोचक जानकारियां हैं। शिबू सोरेन का बचपन कैसा बीता, किस तरह वह आंदोलनकारी बन गए, युवावस्था में उन्होंने किस तरह से दक्षिण बिहार में आदिवासियों के बीच समाज सुधारक के रूप में लंबे समय तक काम किया, अलग झारखंड राज्य की मांग उठी तो उसमें भी वह शामिल हुए, लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले शिबू सोरेन किस तरह से राजनीति में आए, कैसे उनके जीवन की दिशा बदली, किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा संगठन खड़ा करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच अपना अलग अस्तित्व बनाया। अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे कि असली झारखंड, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा और झारखंड के आदिवासी पहचान का संकट, झारखंड के आदिवासी पहचान का संकट। श्री सिन्हा ने महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक में झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी की यात्रा और उनकी सभाओं के बारे में जानकारी दी है। तो ये एक चीज़ समझ में आता है कि अनुज कुमार की जो पुस्तकें हैं, यदि आप उन्हें पढ़ते हैं तो झारखंड से जुड़ी काफ़ी जानकारियाँ आपको मिल पाएंगी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के छात्रों के साथ आयोजित इंटरैक्टिव सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? ऑप्शंस क्या हैं? पीयूष कुमार, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, मुख्तार अब्बास नकवी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है पीयूष कुमार, जो कि कोल मिनिस्ट्री कोयला मंत्रालय के एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, इन्होंने इस सत्र की अध्यक्षता की थी। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के छात्रों के साथ आयोजित इंटरैक्टिव सत्र की अध्यक्षता पीयूष कुमार ने की है। कोयला मंत्रालय के प्रौद्योगिकी फोन आ रहा है, एक मिनट में साइलेंट कर दो। कोयला मंत्रालय के प्रौद्योगिकी अधिकारी पीयूष कुमार ने कहा कि कोयला क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी एनआईटी के छात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आईआईटी एनआईटी के छात्र मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप के जरिए अपना योगदान दे सकते हैं। और आपको पता है कि स्टार्टअप में, अगर युवाओं में स्टार्टअप की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये आईआईटी और एमबीए के स्टूडेंट्स में होता है। पीयूष कुमार ने छात्रों को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और सरकार के स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हालिया पहल के बारे में भी छात्रों को बताया। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT-ISM धनबाद की स्थापना 1926। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। 25 मई 2016 को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT का दर्जा मिला। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम का आयोजन किस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं सेल, मैकॉन, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ऑप्शन सी जो है टाटा स्टील इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम का आयोजन टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से युवा महिला इंजीनियरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से युवा महिला इंजीनियरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 4 साल से चलाए जा रहे वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम के चौथे संस्करण के फाइनल राउंड में आईआईटी बीएचयू की सुमी उपाध्याय विजेता बनी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे स्थान पर एनआईटी जमशेदपुर की भावना कुमारी और तीसरे स्थान पर बीआईटी सिंधरी की सिमरन प्रियदर्शनी व एनआईटी रायपुर की साक्षी नायक संयुक्त रूप से रही। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, तीसरे स्थान पर बीआईटी सिंधरी के सिमरन प्रियदर्शनी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ये जानकारी रखनी चाहिए, कोई ठिकाना नहीं है जेएसएससीजीएल का। चलिए, विजेता छात्राओं की टाटा स्टील में बतौर जीटी नियुक्त होगी, साथ ही प्रमाण पत्र के साथ स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख रुपए मिलेंगे। प्रतियोगिता में देश के 50 से अधिक प्रीमियर इंजीनियरिंग संस्थानों में 600 से अधिक द्वितीय वर्ष के इंजीनियरिंग छात्राओं से रिकॉर्ड पंजीकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें आईआईटी एनआईटी की छात्राएं शामिल हुए। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, गंभीर रूप से बीमार पत्रकारों के इलाज के लिए कितने हजार रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की जाएगी? ऑप्शंस क्या हैं? 25, 50, 75 या फिर 75,000 या फिर 1 लाख। तो ऑप्शन बी जो है 50,000, ये इसका सही जवाब है। गंभीर के लिए 50,000 और बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, मतलब आईसीयू टाइप का सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वैसे केस में 75,000 यहाँ पर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल में इलाजरत पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अस्पताल में इलाजरत गंभीर पत्रकारों को 50-50 हजार रुपये, अति गंभीर को 75-75 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने यह निर्देश पत्रकारों से संबंधित एक विज्ञापन जो कि झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा उन्हें दिया गया था, उसके अध्ययन के बाद दिया गया है। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का पूरे देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो शायद ही आप फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, मतलब कि फर्स्ट पे आप बोलते कि सही आंसर है, लेकिन इसका जो ऑप्शन ए जो है पहला, ये इसका सही आंसर है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का पिक्चर। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरे देश में कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में सबसे अधिक अंक मिले हैं। जनवरी से जून के बीच घरेलू, ये घरेलू नहीं है, घरेलू है, घरेलू उड़ानों वाले एयरपोर्ट पर हुए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश भर में अव्वल आया है। रांची एयरपोर्ट को 4.79 नंबर मिले हैं। रांची की जन सुविधाओं के मामले में अन्य एयरपोर्ट से बेहतर माना गया है। माना गया है। पिछले साल हुए इस सर्वे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को शामिल नहीं किया गया था। इस बार रांची को पहली बार सर्वे में शामिल किया गया है और पहले ही बार में उसे पहला स्थान मिला है। ओके, तो ये जो है ये 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। और मैंने हालांकि यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें जैक का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो कल के लेक्चर में मिसप्रिंट ये हो गया था, आंसर को इसमें डाल दिया गया था डॉक्टर शंकर लाल। इसका सही आंसर है डॉक्टर शंकर लाल। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बीआईटी सिंधरी के बारे में, क्योंकि झारखंड का इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो बहुत लोगों ने आईआईटी आईएसएम लिखा। आईआईटी आईएसएम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और झारखंड में झारखंड गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसका नाम है बीआईटी सिंधरी। ओके, इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्राइवेट तो बहुत सारे हैं जो कि झारखंड गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो झारखंड गवर्नमेंट का नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है बीआईटी सिंधरी, ओके, डिग्री के लिए।
तो इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1949 में हुआ था। और जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था इसका, उस समय सिर्फ 2 ब्रांच इसमें थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। बाद में फिर इसे ट्रांसफ़र किया गया सिंदरी में। पहले ये पटना में इस्टेब्लिश था, तो उसमें तो बिहार झारखंड एक ही था, तो पहले ये पटना में इस्टेब्लिश्ड हुआ, फिर ये सिंदरी में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इस्टेब्लिश ईयर इसका 1949 है। ओके, बहुत लोगों ने ISM IIT लिखा था। ISM IIT जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, डोरंडा कॉलेज के इतिहास के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल को जैक का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर शंकर लाल फूल सिंह की जगह लेंगे। डॉक्टर शंकर लाल को अगले 3 साल के लिए जैक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। फूल सिंह को भी दिनांक 15 सितंबर 2018 से 3 साल के लिए जैक का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन किसी कारण से उनकी सेवा बीच में ही समाप्त कर दी गई। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, छऊ को 7 समंदर पार तक पहुंचाकर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस छऊ गुरु का निधन हो गया है? ऑप्शंस क्या हैं? ये देखिए ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? मंगलाचरण मोहंती, क्योंकि बहुत सारे छऊ गुरु हैं। ऑप्शन ए है मंगलाचरण मोहंती, केदारनाथ साहू, गोपाल प्रसाद दुबे, श्यामा चरण पति, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर है आप कमेंट के थ्रू बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों से इस चैनल के वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आप जो लेक्चर देखते हैं तो क्विज़ जो ऑर्गेनाइज किया जाता है शाम को, आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं। बहुत लोग अटैम्प्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उसको अटैम्प्ट किया कीजिए, ये आपके लिए, ठीक है। तो बीच में 1-2 दिन डिस्टर्बेंस हुआ था क्विज़ को लेकर, अब नहीं होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ओके, तो अब ऐसा नहीं होगा, आप रेगुलर वे में इसको कंटिन्यू कीजिए, मतलब कि क्विज़ को अटैम्प्ट किया कीजिए। और PDF जो है कुछ दिनों में आपको दिया जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।